सर्वसम्मति से सभी लोग जो है तेजस्वी यादव को हम लोग इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मान लिया। लेकिन बहुत सी बात जो आपके मीडिया में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि चुनाव के बाद एक नाथ शिंदे वाली हाल हो जाएगी बिहार में। ये परिस्थिति को हम लोग विराम दे देंगे और इंडिया गठबंधन के सरकार ही यहाँ बन जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। झारखंड महागठबंधन की दूसरी बैठक आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में होने जा रही है। तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम। क्या कहिएगा, आज आप लोगों की कार्यालय में दूसरी बैठक होने जा रही है महागठबंधन की? देखिए, बैठक तो पहले से निर्धारित थी और ये बैठक का हम लोग पहला बैठक में बैठ करके हम लोगों ने तैयार किया था कि ये इस तिथि में होनी चाहिए। हो रही है, लेकिन उसके पहले पूरे देश के जो है निराश करने वाला, शोक देने वाला एक घटना हो गई जम्मू कश्मीर में, जिससे हम लोग काफ़ी आहत हैं, दुखी हैं और देश दुखी है। हम उन शोक संतप्त परिवार को संवेदना देते हैं कि ये जो घटना हुई है इसमें आपके साथ पूरा देश खड़ा है और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये पूर्व निर्धारित था और इसमें जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कैसे कमेटी बने, कंपेनिंग पर कैसे कार्यक्रम चले, कोऑर्डिनेशन का कैसे हम लोग उस पर करें, मैनिफेस्टो में कैसे जनहित के मुद्दे लाएं, तो ये सारे विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद जो निचोड़ आएगा फिर उसके लिए फिर हम लोग मीटिंग पर करेंगे। कांग्रेस कार्यालय में बैठक होने जा रही है। इसके पहले आरजेडी कार्यालय में हुई थी बैठक, पर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आप लोगों की गठन की गई, विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जो सत्ताधार के लोग हैं वो कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के आप लोगों ने लॉलीपॉप थमा दिया भाई। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब पार्टनर होते हैं या परिवार होता है तो इसमें कोई मुद्दा के विषय नहीं है। मुद्दा ये है कि कौन कहाँ बैठता है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोग क्या करना चाहते हैं और हम लोग ये करना चाहते हैं कि जो राज्य के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, आवास में जो जिस तरह से गड़बड़ियाँ हो रही है, भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पर है, जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, जिस तरह से पलायन चरम पर है, तो इसलिए इंडिया गठबंधन चाहती है कि मुद्दों पर आधारित सरकार आवे। अब जो सवाल सरकार से पूछनी है वो सवाल कई बार हम लोग के पास आ जाता है और उसका हम लोग उत्तर देते हैं। लेकिन जैसे हमारा सामने में एनडीए का डबल इंजन की सरकार है और जिस तरह से बेरोजगारी है, सारा देखिए आंकड़ा हम लोग रखे हैं, पीसी में सारी बातें रखेंगे, उसके बाद होगी। लेकिन पंचायती राज का आंकड़ा जो हमारे पास अभी है, पंचायती राज में डबल इंजन की सरकार है, आज बिहार में कुछ नहीं दिया है। आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, आप बिहार के चप्पे चप्पे में भाजपा के जितना भी सरकार चल रही है, इसमें इनकी जो विषय है बेरोजगारी पर, हम लोग सवाल पूछते हैं, उस पर जवाब देना चाहिए कि भाई हाँ, विपक्ष जो है सवाल किया है, हम उसको जवाब देंगे। कोई मुद्दा पर बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार में हैं, तो उनको भी हम लोग सुनने के लिए बैठेंगे, इंडिया गठबंधन के लोग, और सुन करके ये सारे सवाल उनसे पूछेंगे और हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि आखिर आए हैं। अब जैसे मखाना का, ज़्यादातर मखाना पर आएंगे, हम लोग मखाना पर पहले ही सवाल करके तैयार करके बैठे हैं। तब ये तैयार करके बैठे हैं और उस सवाल के जवाब ज़रा दे देंगे। टेरिफ जो है बढ़ा है, वो टेरिफ पर 30 से 37% जो है ऑलरेडी बढ़ चुका है। बिहार के किसानों, जो मखाना किसान है, उसको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम लोग उनका वक्तव्य का इंतज़ार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज महागठबंधन की दूसरी बैठक है। सीट शेयरिंग और सीएम उम्मीदवार को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही। जब आप लोगों ने पहला बैठक किया तो जो एनडीए के लोग हैं वो कह रहे तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप दे रहे हैं, इन लोगों में समन्वय बन नहीं पा रही। क्या आज सीट शेयरिंग और सीएम फेस पे भी बात होने वाली है?
देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने पिछले ही बैठक में इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हम लोगों ने सर्वसम्मति से सभी लोग जो है तेजस्वी यादव को हम लोग इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मान लिया। चेयरमैन जो है सर्वसम्मति से जो फैसला लेंगे हम लोग वो फैसले के साथ होंगे। लेकिन देखिए ये जो बार बार जो सवाल आती है, ये सवाल आपको उनसे क्लियर कर लीजिए। हमारे के यहाँ सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंसी से सब कुछ क्लियर है, सब क्लियर। लेकिन बहुत सी बात जो आपके मीडिया में हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब समय जैसे जैसे आएगा सारे आपके सामने होगा। लेकिन एक हम भी ये भी कह रहे हैं कि अभी वहाँ पे जो दूसरा राज्य हरियाणा से निर्णय हो रहा है कि सीएम फेस उनका कौन होगा, और नीतीश कुमार जी के जो है फेस पर होगा कि नहीं होगा। हमको तो पूरी भविष्यवाणी है कि चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे वाली हाल हो जाएगी बिहार में एकनाथ शिंदे वाली स्थिति हो जाएगी आदरणीय नीतीश कुमार जी के पार्टी का, और ये होने वाला है। लेकिन ये परिस्थिति को हम लोग विराम दे देंगे और इंडिया गठबंधन के सरकार ही यहाँ बन जाएगी। आप इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात कर रहे हैं, पर बिहार में कांग्रेस को कहा जाता था कि आरजेडी के पिछलग्गू बने हुए हैं। दिलीप जायसवाल कहते हैं कि कांग्रेस झोला ढोने वाली पार्टी है, और जो प्रभारी बने हैं कृष्ण लाबारू जी, उनका कहना है कि अब बिहार में कांग्रेस बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बन की बात करेगी। अमूमन जो बैठक होती थी वो 10 नंबर या फिर आरजेडी कार्यालय में, अब आरजेडी के नेता को कांग्रेस के कार्यालय में पहुँचना पड़ रहा है। देखिए ऐसा है कि एकदम स्पष्ट है, हम काम करने के लिए आए हैं। एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट हमारी दायित्व है कि हम अपने वोट प्रतिशत को कैसे बढ़ाएं, और उत्तर प्रदेश के उदाहरण देंगे कि वो जो है 33% वोट ला करके सरकार में है, ठीक है, और हम 67% वोट विपक्ष ला के सरकार के बाहर है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस विषय पर काम कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो खोया हुआ जनाधार है, जो हमारा ट्रेडिशनल वोटर है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और हम इंडिया गठबंधन में अपना वोट प्रतिशत बढ़ा करके हम इंडिया गठबंधन को ताकत देना चाहते हैं। और जब हम ताकत देंगे तो हम अपनी जो छूटे हुए काम है, जिसमें हमारी चूक हुई है, उस चूक पर हम काम कर रहे हैं। और एसटी और खास करके एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी और परंपरागत अपर कास्ट वोट, अल्पसंख्यक, ये आज के डेट में हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर के साथ खड़े मिलेंगे। आप ये देख लीजिएगा आने वाला साल, और हमारी पार्टी पूरी ताकत से दे रही है। तो आप लोग को लग रहा है कि ये काम हो रहा है। यदि ऐसा है तो अच्छी बात है, आपको बधाई कि आप इस बात को कह रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे। तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।